क्यों अलीना आमिर के पीछे पड़ गए आप? फेम लेना चाहते हैं उसके थ्रू? टकी भाई से उनकी मुलाकात हुई है कहीं अंदर, तो वो कह रहे थे कि टकी रो रहा था। अच्छा, तो उन्होंने ये बताया कि टकी रो रहा था। हाँ, अभी रिसेंटली अली भट्ट की शादी, क्या क्या तहाइफ दिए, पूरा मुकाबला किया रजब की शादी का ना। वीडियो बनाई जिसमें आप रजब भट्ट के खिलाफ बोल रहे थे। एकदम क्या हुआ? जितना मर्जी पैसा आ जाए, जितना मर्जी फेम आ जाए, इंसान को बदलना नहीं चाहिए। टिकटॉक लाइव कुछ लड़कियां नचाते भी हैं। पतलू ने तौबा कर ली है कि वो अभी नहीं नचाता। नहीं, वो तो एक पॉडकास्ट में कह रहे थे कि मैंने कभी जिंदगी में किसी लड़की को नहीं नचाया। पहले नचाता रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में 2 लोगों के पास बहुत फेम देखा है। एक बाबर आजम, इसके पास उससे ज्यादा फेम देखा है। पेमेंट इतनी ज्यादा लोगों को दे रहे हैं, मतलब आपने एक ब्लॉगर को खरीदा हुआ है। जैसे वो विलेज फूड सीक्रेट्स वाले सारे भाई, सब भाइयों को आपने खरीदा। आपकी विकी पांडा से क्या लड़ाई थी? सुलह हुई? और सबसे ज्यादा कौन सा फूड ब्लॉगर चार्ज करता है? पहले ऐसा होता था कि मैं थोड़ा सा गलत खाना भी प्रमोट कर देता था। मैंने कहा थोड़ी सी व्यूअरशिप मैं भी ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दी ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूं अब्दुल सिद्दीक, आपका होस्ट, आपका प्यारा भाई। दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टैलेंट के साथ। और पाकिस्तान में खानों को मुतारिफ करवाने वाला जो नाम है, उनके अंदर भी इनका शुमार होता है। बहुत से मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ शादियों पे भी नज़र आने लग गए हैं अब तो। और वहाँ पर डांस करते हुए, लोगों को छेड़ते हुए, बड़े शरारती किस्म के ये फूड ब्लॉगर हैं जिन्हें आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है। इनसे पूछेंगे क्या क्या हकीकतें हैं सोशल मीडिया की, फूड ब्लॉगर्स किस तरह से, जिस तरह हमने पहले भी एक एपिसोड की विकी पांडा के साथ, कि ब्लैकमेलिंग वाला सवाल भी लोगों ने बड़ा पसंद किया। आप लोगों की मोहब्बत का बेहद मशकूर हूँ कि आप पसंद करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी तरह इस पॉडकास्ट को भी एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपके जितने भी सवालात हैं, आज आपका भाई ये पाकिस्तान का बेटा पूछने जा रहा है आज आशिर से। हमारे साथ मौजूद हैं फूडीज बाय आशिर। सर बहुत शुक्रिया आशिर भाई, आपकी दावत आपने थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। बड़े अरसे से मैं आपके पीछे लगा हुआ हूँ। नहीं, क्या वजह थी जो आप गायब थे, नज़र नहीं आ रहे थे? डेली कोई ना कोई नई मूवी जो है ना करा देते थे, क्या सीन है? नहीं, वैसे ही आपने कल बुलाया, मैं आज आ गया हूँ। क्या बात है, आपकी मोहब्बत के बेहद मशहूर है हम। हाँ जी। आपने यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं। आशिर, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? जी सर, बेहतरीन जिंदगी, बेहतरीन गुजर रही है माशाल्लाह। बेहतरीन अब चल तो रही है? ट्रैक पे चढ़ गई है ना। अच्छा जी, पहले स्ट्रगलिंग चल रही थी, अब ट्रैक पे मज़ा आ चढ़ रहा के। है हाँ, मज़ा आ रहा है, बहुत बेहतरीन। सही में? बिल्कुल। सोशल क्योंकि मीडिया के ओरिजिनल लिए कंटेंट क्रिएटर जो होता है ना, वो ओरिजिनल ही होता है। क्योंकि अपनी वॉइस में आपने वीडियोस लगानी है और अपना एक ऑरा दिखाना है, अपना एक स्क्रिप्ट लिखना है, तो वो ऑडियंस पसंद करती है डेली बेसिस पे, वेट भी आपका करती है, तो मज़ा आता है फिर जब रिस्पॉन्स आता है तो। आपकी एक वीडियो नज़र में आई है मेरे। अच्छा। क्यों बेचारी उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पड़ गए आप? अलीना आमिर जो टिकटॉक स्टार हैं, आजकल पाकिस्तान का बड़ा नाम है, हाँ जी। क्यों आप लोग और डॉक्टर अफान इस तरह से उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं? वजह क्या है? नहीं, मैंने तो नहीं किया। फेम लेना चाहते हैं उसके थ्रू? नहीं, फेम तो नहीं, वो तो फेमस तो है लड़की। बस वो मैंने ये माजरत कर ली थी वीडियो में कि मैंने डांस वगैरह किया था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उनको समझाया था, लेकिन वो समझना नहीं चाह रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप जनरेशन ख़राब कर रही हो अपने डांस मूव से, या जो भी वो हरकतें करती है वीडियोस वगैरह में, तो इस वजह से। लेकिन वो समझना नहीं चाह रही थी, जिसकी वजह से उसने डॉक्टर अफान को वार्निंग भी दी, पिक एक्ट भी बताई, बहुत सी चीज़ें बताई। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ने कहा बच्चे आप समझना नहीं चाहते तो मैं साइड पे हो जाता हूँ। बस ये है कि आप यूथ ख़राब कर रहे हो, जिस तरह डकी भाई को, क्योंकि मैं डकी भाई से उनकी मुलाकात हुई है कहीं अंदर, तो ठीक। वो कह रहे थे कि डकी रो रहा था। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि डकी रो रहा था? हाँ, तो रो रहा था। कहते इस तरह फिर आपकी जनरेशन तबाह हो जाती है, तो आपकी समझा रहा हूँ कि कल को आपकी जनरेशन तबाह ना हो। सही हो गया। मतलब ये उन्होंने एक अपने मॉरल वैल्यूज समझते हुए उनको समझाया। हाँ जी। और उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं समझ रही, हाँ जी, वो तो कहती मैं आप पे साइड पे, डिफेमेशन का केस करूँगी। डेफेमेशन के आप मेरा नाम खराब कर रहे हैं। जी ऐसे ही। आप भी कल, आपकी वीडियो भी मेरे सामने से गुजरी फेसबुक पे, आपने बताया इस तरह से कुछ, उसका भी टाइटल अलीना आमिर था। क्या व्यूअरशिप का चक्कर है भाई? क्या करना चाह रहे हो आशिर? नहीं, मैं वैसे ही बता रहा था। मैंने कहा चलो ऑडियंस से माजरत कर लेते हैं, क्योंकि मैं साफ़ सुथरा कंटेंट बनाता हूँ। ज़्यादातर लड़कियाँ उसमें नहीं आती, लेकिन वो वीडियोस अलीना आमिर की वजह से, क्योंकि ट्रेंडिंग में है, ठीक। तो टिकटॉक लाइव के उसके क्लिप भी वायरल होते हैं, तो वो ट्रेंडिंग में थी, इस वजह से वो मैंने शादी पे वीडियोस बनाई। बस मुझे दिल को अफसोस हुआ, तो ठीक। मैंने माजरत कर ली वहाँ से। आप असल में हैं क्या आशिर? मुझे ये बताइएगा पहले, अपना ज़रा ये बताइएगा, लोगों को तो पता ही है आप हाँ जी। क्या हैं। आप क्या समझते हैं अपने आप को? एज
मतलब रजिस्टर करवाने के लिए पब्लिक में, आप क्या हैं? मैं फूड व्लॉगर हूँ ठीक जो जगह एक्सप्लोर करता है ठीक और लोगों को नई नई जगह बताता है। ठीक, मेरी मतलब 1 से 1.5 मिलियन ऐसी ऑडियंस है पाकिस्तान में जो माशाल्लाह, मेरे पे ट्रस्ट करती है ठीक, और खाना खाने जाती है, और मैं उनको अच्छे से अच्छा खाना दिखाता हूँ। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मैं थोड़ा सा गलत खाना भी प्रमोट कर देता था, सही। लेकिन अभी 2000 इस साल भी अपने आप से वादा किया था, अभी मैं 2025 में? खाना अच्छा ना हो तो मैं फौरी पेमेंट वापस कर देता हूँ, वीडियो नहीं लगाता वो वाली। अच्छा, पेमेंट वापस कर देते हैं आप? हाँ जी। ठीक हो गया, इस पे भी आते हैं, लेकिन पहला मेरा जो सवाल था कि हाँ आप एज़ फूड व्लॉगर हैं, हाँ जी। आप फूड को एक्सप्लोर करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाकर उसके रिव्यूज़ देते हैं और जिससे लोग आपकी वीडियोज़ देखकर हाँ और जी। आपके रिव्यूज़ देखकर उन खाना खाने रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं। यकीन करते हैं हाँ जी। और वहाँ खाना खाने जाते हैं। हाँ जी। तो फिर ये अलीना आमिर, डॉक्टर जी। अफ़ान कैसर, हाँ जी। अली भट्ट की शादी, हाँ जी। ये तो फूड का कोई पार्ट नहीं है, आई थिंक सो। तो फिर ये क्या सीन है? नहीं, अली मेरा दोस्त है। स्टार्ट में ना, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी ना, तो मैंने अली से लिंक लगवाया था उसकी स्टोरी पे। उसके काफ़ी फॉलोअर्स थे, मुझे कोई जानता नहीं था, तो मुझे 10,000 सब्सक्राइबर वहाँ से आए थे। अच्छा, तो अली भट्ट ने बड़ा सपोर्ट किया स्टार्टिंग में। उसके बाद उसने कहा ये तो पीछे पड़ गया, फिर वो इग्नोर करना शुरू हो गया मुझे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं फूड वीडियोस वगैरह बनाई। फिर मैं उसके बाद शैगीज़ गया, वहाँ से हमारी दोबारा दोस्ती हुई। फिर 1 डेढ़ साल से फिर वो हमारा बॉन्ड ऐसा स्ट्रांग हो गया था दोनों ठीक, का कि उसने शादी पे इनवाइट किया। फिर मैं शादी पर गया। मैंने कहा जिस तरह सिनेरियो है, क्योंकि मैंने रजब की शादी पे भी एक वीडियो बनाई थी, तो वो काफ़ी वायरल गई थी। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली 30 या 40 मिलियन पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वो 30 वीडियो टू गई 40 थी। मिलियन, हाँ, तो नाइस। मैंने कहा था यही सिनेरियो क्रिएट करते हैं, मेहंदी का पूरा पॉडकास्ट, ये बंदे आए हैं, ये लड़कियां आई हैं वहाँ पे, तो मैंने कहा थोड़ी सी व्यूअरशिप मैं भी ले लेता हूँ। अच्छा, मतलब आपने व्यूअरशिप के लिए ये सारा ये एलिमेंट, हरकतें की थी। हाँ जी। हरकतें की। ये तो चलें, अच्छा है आपने कि मान लिया हाँ है जी, कि आपने ये व्यूअरशिप के लिए किया है। बिल्कुल ऐसे हैं ही। आप फूड ब्लॉगर। हाँ जी। हम इसी पे आते हैं। अली भट्ट की शादी से डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे फूड वाली साइड पे भी एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को और मुख्तलिफ लोगों को आज जगह बताने जा रहे हैं। जी जी। तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कंटेंट, ये जो जान हम मारते हैं, ये जो एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और ये सब चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं, इसमें बड़ा वक्त और मेहनत लगती है, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी रिसेंटली अली भट्ट की शादी हुई, हाँ माशाल्लाह, जी। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, आमीन आमीन। अल्लाह ताला उनके जोड़ों को सलामत रखे आमीन और अल्लाह ताला उनको नज़र बद से भी बचा के रखे। आमीन। मुझे ये बताइएगा, वहाँ पर क्या-क्या देखने को मिला? क्या-क्या तोहफ़े दिए और सबसे महँगा तोहफ़ा किस शख़्स ने दिया? जो रियलिटी में भी दिया हो, सिर्फ़ वो व्लॉग के लिए ना हो। समझ रहे हैं मेरी हाँ बात? जी, वो उसके भाई ने V8 गिफ्ट की थी उसको। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने मैं TXL उनके पास थी, वो सेल करके उन्होंने शादी से पहले ले ली थी। उसके बाद V8 दी थी। उसका एक दोस्त है तैयब, ठीक। उसने रजब की शादी पे भी अप्रॉक्सीमेटली 20-30 लाख रुपए फेंका था रजब पे। अच्छा। ठीक है ना? तो फैसलाबाद है उनका एक ब्रांड था, तो क्रीम्स वगैरह का, आई थिंक वो उसकी भी प्रमोशन वगैरह उन्होंने की थी। तो वो उसके थ्रू उन्होंने रजब को उम्रे का टिकट दिया था। यहाँ पर इन्होंने अली भट्ट के लिए 5 इनामात रखे हुए थे। सही। उसमें उम्रे का टिकट था, उसके बाद दुबई का पैकेज था, उसके बाद आल्टो गाड़ी थी, लेकिन आल्टो गाड़ी निकली थी, फिर उसने आल्टो गाड़ी भी दी थी शादी के बाद उसको। वाह! क्या हाँ जी। बात है! मतलब ये तोहफ़े दिए गए हाँ जी। और इसके अलावा किस-किस ने तोहफ़ा दिया विद इसके नेम? अलावा इसका आसिम अंसारी दोस्त है फैसलाबाद का, हुँ, काफ़ी इनके साथ वीडियोस बनाता जी, है। उसने हज का पैकेज इन दोनों को गिफ्ट किया था नेक्स्ट ईयर के क्या लिए, बात है! और काफ़ी इनामात वगैरह दिए थे। मतलब मुनीब नोट तो मुनीब अन्नेवाह भट्ट ने फेंके क्या हैं ना, दिया? पूरा-पूरा मुकाबला किया है रजब की शादी का ना। बस अच्छा, वलीमे पे वहाँ पे भी नोट भी नहीं फेंके किसी ने, यहाँ पे भी नोट नहीं फेंके, रजब की शादी पे भी और यहाँ पे। बाकी मेहंदी और बारात उसकी पे क्या कोई सबने खीर ख़ास कर दी। वजह थी? बस डिसेंट एक फंक्शन होता है ना वलीमे ठीक, का, तो वो डिसेंट फंक्शन पे लोग फेंकते नहीं है। बाकी इन्होंने मेहंदी पे और बारात पे अखीर की है। उमर भट्ट के पास तो टिग्गियाँ भरी हुई थी, उमर भट्ट 100 की कापी फेंकता था, क्योंकि ये नोटों का ट्रेंड मुतारिफ करवाने वाला ही उमर भट्ट है ना। हाँ, हाँ जी, वो वो एक आपने एक वीडियो वीडियो वायरल देखी होगी, वो देखी मैंने। अपनी क्या नाम है, बंदी के ऊपर फेंक रहा था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड चला, फिर रजब की शादी तक आया, फिर अली भट्ट की शादी पर। लेकिन ये है कि काफ़ी लोगों ने कंपेयर किया, मुझे भी गालियाँ निकाली लोगों ने कमेंट्स में हाँ, कि ये रजब की शादी, रजब वाज ऑन टॉप, रजब भट्ट, ये है वो चीज़ें। लेकिन ये है कि मुकाबला इन्होंने पूरा पूरा किया, इनके कितना दोस्तों ने साथ अप्रॉक्सिमेटली, दिया। मैं मतलब इसे पैसे का, इसे खुशी का एक वे कह लें या कुछ भी कह लें, हम्म। लेकिन कितना पैसा फेंका होगा अप्रॉक्सीमेटली? अगर हम कैलकुलेट करें, आप तो उधर मौके पर मौजूद हम्म। थे, तो आपको तो अंदाज़ा होगा कि यार इतना नोट कम से कम इतनी अमाउंट गई है 50 लाख तो गया होगा। पर फंक्शन। हाँ नहीं, दोनों फंक्शंस का दोनों फंक्शन से 50 लाख 50 रुपया लाख रुपए गया होगा। हाँ गया है। हाँ।
और क्योंकि सबसे उसका ज्यादा भाई जो था उसके पास 6-7 कापियां तो लाख वाली उसने वैसे ही रैंडम 2-3 जगह पे वैसे ही फेंक दी थी हमें। उसके बाद 100 वाली कापी थी। उसके बाद और चीज़ें उस दोस्त उनके लेके आए हुए थे काफ़ी, कुछ टिकटॉक लाइव के दोस्त थे, लड़कियां भी लेके आई हुई थी पैसे। अलीना आमिर और कौन कौन थी लड़की में, ब्लॉगर्स या इंस्टाग्रामर लीना या आमिर थी, टिकटॉकर? समिया थी, वो रिश्ता पक्का वाली। ठीक है, उसके अलावा एक बिस्मा लड़की है, एक ठीक है, सलीना है दुबई की। ठीक है। लड़कियां भी पैसे लेके आई हुई थी, कितना लेकिन पैसा इन्होंने फेंका? फेंकने नहीं दिया लड़कियों को पैसे, क्योंकि ये चाह नहीं रहे थे कि लड़कियां लड़कों में आके पैसे फेंकें। वाह, ये इन्होंने ये मना कर ये दिया। एक रवायत इन्होंने कायम की है। हाँ जी, लेकिन इन्होंने उन्हें पैसे नहीं फेंकने दिए, फेंकने नहीं लेकिन दिए, वो अपने अपने नोट लेके आई हुई थी। लेके आई हुई थी लड़कियां। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या फेंके नहीं तो वो वापस ले गई? वो वापस ले गई। यार, ये क्या सीन वो हुआ? उनके पास कापियां पड़ी हुई थी, टिकटॉक लाइव पे दिखा रही थी ना, कापियां शापियां पड़ी हुई अच्छा, थी। हाँ जी। ये टिकटॉक लाइव की बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, टिकटॉक लाइव से और नोटों का क्या ताल्लुक क्या है आपस में इनका? टिकटॉक लाइव पे डायमंड्स आते हैं, लोग शेयर मारते हैं आपको, चीज़ें मारते हैं, मतलब बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। लोग 4-4 5-5 मिलियन कमा रहे हैं इजीली महीने का महीने का। 5-5 4-4 5-5 मिलियन। मिलियन? हाँ जी। कैसे? बस वो लाइव बैठते हैं, व्यूअरशिप है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ बैठ के आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वहाँ से, मतलब पतलू के साथ आप बैठ जाओ या कुछ और लोगों के साथ बैठ जाओ, तो वो फिर आपको डायमंड्स वहाँ से आते रहते हैं। और डायमंड अगर एक किसी ने गिफ्ट किया है तो वो कितने का अमाउंट, कितनी आई कोट थिंक होती है? 1.25 लाख का शेयर होता है जो शेयर मारते हैं। जो एक वो लाइन होता है। हाँ, कटा के 50-60 हज़ार आपको मिल जाता है। टैक्स कटता है उसमें से भी? नहीं, टिकटॉक वाले रखते हैं पैसे। टिकटॉक अपनी अमाउंट रख लेता है हाँ, उसमें से, आई मतलब थिंक अगर लाख रुपए का 60-70% रखता है टिकटॉक। 60-70% टिकटॉक अपने पास हाँ रख जी। लेता है, लेकिन बकाया वो आपको अकाउंट में हाँ जी। ट्रांसफर कर दे तो फौरन। हाँ जी, ऐसे ही अच्छा, एक शेयर, वो आपके वैलेट में आ जाता है, वहाँ से आप विड्रॉ करवा सकते हो। एक शेयर हाँ जी, 1.25 लाख रुपए 1.25 लाख। और डायमंड? नहीं, डायमंड तो होते हैं ना, कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स ठीक। की बात कर रहा हूँ। वो कॉइन्स जितने इकट्ठे होते रहते हैं उस हिसाब से फिर वो आपको रुपीज़ में कन्वर्ट होते हैं, डॉलर्स में कन्वर्ट होते हैं। आपकी आईडी है, अगर यूके की आईडी है तो वो पाउंड्स में है, अगर यूएसए की आईडी है तो वो डॉलर्स में है, पाकिस्तानी आईडी है पीकेआर में है। अच्छा, तो वहाँ से आप विड्रॉ करवा सकते हो अपने पेपाल में। पेपॉल अकाउंट आपके पास होना चाहिए जिससे आप हाँ जी। विड्रॉल करवा सकते हाँ हो। जी। तो इस पे होता क्या क्या है? बहुत सी हमने मनगढ़ंत बातें भी सुनी, बहुत सी हमने रियलिटी में भी चीजें हाँ जी, देखी कि कार्डिंग बहुत का आपने भी सुना होगा, आजकल कार्डिंग भी कार्डिंग का। सिलसिला चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी सुना है, बहुत सी इसके अंदर हमें भाम नजर आ रहे हैं। हाँ जी। और कुछ कहते हैं नाच गाना भी सिलसिला होता है, कुछ लड़कियां नचाते भी हैं, कुछ इस तरह के मामलात भी हैं। तो क्या असल में हकीकत आप तो देखते हैं करीब से ये चीज़ें? हाँ जी, लेकिन ज़ाहिर बात है नाच गाना होता है, लेकिन एक बात अच्छी लगी है, पतलू ने तौबा कर ली है कि वो पतलू ने अभी तौबा नहीं नचाता। लड़की घर परसों नाचने लगी थी, लेकिन वो उसने कहा था कि मैंने तौबा कर लिया ताज़ी, तो मैं अब नहीं, लड़की को ही नहीं नचाऊंगा अपनी वीडियो में। ठीक तो है। बाकी ये है नहीं, कि वो तो एक पॉडकास्ट में कह रहे थे कि मैंने कभी जिंदगी में किसी लड़की को नहीं नहीं, नचाया। पहले नचाता रहा है वो, अब नहीं अब उसने तौबा कर लिया, अब उसने लड़की को मना कर दिया, लड़की डांस करने लगी। क्योंकि लड़कियों को पनिशमेंट देते हैं ना, तो लड़की ने चूज़ पनिशमेंट, परसों चौथ लाइव देख रहा था उसकी, तो उसने पनिशमेंट लड़की ने चूज़ की डांस की। वो कहता है डांस नहीं करना मेरी लाइफ पे, मैंने तौबा कर लिया वैसे। मिस्टर पतलू ने इनकार कर दिया कि मैं मेरी लाइफ में डांस नहीं करोगे। हाँ जी, क्योंकि वो डॉक्टर फानस पे वीडियोस लगाई थी ना, इस अच्छा। वजह से। ये डॉक्टर फान इन लोगों को क्यों मॉनिटर करके बैठे हुए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। वो कई लोग उनको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं हाँ जी। कि आपका काम डॉक्टरी है, आप एजुकेशन दें लोगों को, आप अपनी मेडिकल टर्म्स के हवाले से कुछ अपडेट रखें। तो वो इस साइड पे क्या सर वो मेडिकल मामलात हैं? टर्म्स देखते नहीं है ना लोग ये चीज़ें देखते हैं। अभी सैलाब आया हुआ है, जैसे जी। सैलाब की सूरत हाल सारी रात वो आगाह करते रहे अपनी आवाम को कि यहाँ पर है, यहाँ से आपने यहाँ मूव करना है, वो ये अपने ठीक। सारा अदा करते हैं। लेकिन ट्रेंडिंग चीज़ों को इंसान को जब समझ आ जाए, कंटेंट क्रिएटर को जब समझ आ जाए ना कि ये ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, इस पे बात करनी है, ये जो भी चीज़ें हैं वो अपना मुस्बत किरदार भी अदा करते हैं। बाकी यह है कि उनकी ऑडियंस बड़ी साफ़ सुथरी है, उनसे प्यार करती है। बिल्कुल तो ठीक। बस ये है, कुछ चीज़ों में वो ज़्यादा तनकीद कर देते हैं जो उनके अगेंस्ट भी चीज़ें चली जाती हैं, जैसे ठीक। तरबूज वाली बात, कुछ और चीज़ें अभी ये लीना वाली बात पे फिर वो बैकआउट कर गए हैं। ठीक। तो वो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन यह है कि वो आपकी बात हुई डॉक्टर फान कैसर से? हाँ, मेरी होती क्या है। कहते हैं? कुछ भी नहीं, बस वो ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में बात नहीं करते। हमारी अपनी कन्वर्सेशन होती है, कोई अच्छा, काम अपनी शाम हो तो वो उसके सिलसिले में था। वेरी नाइस। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर आप रजब भट्ट की शादी पे भी गए, हाँ जी। वहाँ पे भी आपने वीडियो बनाई। इस पे भी आपने एक वीडियो बनाई जिसमें आप रजब भट्ट के खिलाफ बोल रहे थे, हाँ जी। और मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी जिसमें आप रजब भट्ट के हक में बोलते थे। हाँ जी। उससे प्यार मोहब्बत, मेरे भाई के स्टेटस मैंने आपके देखे हुए हैं। अच्छा फिर एकदम क्या हुआ? यार, एकदम इंसान जितना मर्जी पैसा आ जाए, जितना मर्जी फेम आ जाए, इंसान को बदलना नहीं चाहिए। वो 1 साल पहले चेंज था, बहुत अच्छा इंसान था। अब वो ऐसा नहीं है।
मतलब माड़े मोटे बंदे को मुंह नहीं लगाता वो, ठीक है। आप कोई आम इंसान उसके करीब नहीं जा सकता, ठीक है ना, गार्ड उसके रोक देते हैं। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी है ना, ऑब्वियसली वो उसको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन आना खतरा सिक्योरिटी है का उसकी प्रॉब्लम है, जान लेकिन को। मिलने तो देना चाहिए ना अच्छा, लोगों को वो धक्के दे दे के उनके गार्ड जलील करते हैं। ठीक। और मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 लोगों के पास बहुत फेम देखा है। एक बाबर आजम के बाहर लड़कियां करोड़ करोड़ की गाड़ी लेके सारा सारा दिन खड़ी रहती थी एक पिक्चर के लिए, सही। ठीक है। उसके बाद मैंने इसके पास उससे ज़्यादा फेम देखा है। बाबर आजम से भी ज्यादा हाँ, रजब भट्ट पाकिस्तान के में, पास हाँ, फेम। बहुत फेमस है, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है। ठीक। तो ये है कि बाकी इंसान को अपने आप पे गौर करना चाहिए। तो ये है कि हर इंसान से मिलना चाहिए, इज्जत करनी अच्छा, अगर चाहिए। वो आपसे छोटे नहीं मिल मोटे रहे, कंटेंट क्रिएटर को वो कुछ समझता नहीं है, पहले समझता था, ठीक इज्जत करता था। मेरी रैंडम इससे कैफ़े में मुलाकात हुई थी, ठीक। तो मैंने इसको कहा मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ। कहता मैं भी आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, आप जिले वाले हैं ना? मैंने कहा हाँ। कहता हम चक्कर लगाते रहे हैं, मुझे बड़ा शौक होता था पाई शाई खाने का। मैं जिम से फ्री होके मिनी व्लॉग बनाता था, पाई खाने जाता था। फिर रमज़ान के बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किए। सही। उस टाइम इसने MG डिटेलिंग के लिए दी हुई थी, MG जो इसने अपनी दूसरी गाड़ी ली थी। ठीक है। तो फिर उसके बाद दोस्ती होगी, मेरी मुलाकात होती रही। फिर मैंने इससे कंपेन्स के बारे में पूछा, 1-2 रेस्टोरेंट वाले इंटरेस्टेड थे। फिर उसके बाद स्टार्ट में तो एक आधी कंपेन हमारी प्रूव हो गई थी क्योंकि नॉर्मल बजट था। फिर उसके बाद इसने बजट काफ़ी कितना बजट मांगते थे एक वीडियो रिव्यू आई का? थिंक 1.5 रजब मिलियन। भट्ट 15 लाख रुपया। हाँ 15 लाख रुपया पर वीडियो? हाँ रील? हाँ, 3-4 रील नहीं, रील व्लॉग? का 6 लाख था आई थिंक सो। अच्छा, और कितना? 6 लाख। रील का 6 लाख था? हाँ जी। ओके। और वीडियो का 15 लाख था। वीडियो का 15 लाख था, 15 माशाल्लाह। लाख पॉडकास्ट में। अब तो आई थिंक 3 मिलियन ले रहा है वो। 3 मिलियन ले रहे हैं? हाँ जी। अभी भी लोग उनसे प्रमोशन करवा रहे हैं? हाँ जी, करवाते हैं। HN फूड करवा रहा है, बाकी तो आई थिंक सो नहीं करवाते कोई। बाकी कोई भी नहीं करवा हाँ, रहा? HN फूड पे कर देता है। पे करता है एचएन हाँ। फूड? क्या आपने उनसे पेमेंट तो नहीं पकड़ी हुई किनसे? एचएन वालों से? नहीं, HN फूड लोगों से पेड पूरे पाकिस्तान को पता है। जिस तरह वो रांझा गोश्त प्रमोट करवा रहे हैं, ठीक है। इस्लामाबाद उन्होंने ब्रांच बनाई है जो है वो उन्होंने हर व्लॉगर को हाथ में किया हुआ है। पेड प्रमोशन है। मैं तो अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के। अच्छा, आप अगेंस्ट है इस चीज़ के? हाँ। क्या आप पेमेंट के बगैर करते हैं रिव्यूज? नहीं, मैं करता हूँ पेमेंट के बगैर। मतलब ये है कि आप पेमेंट इतनी ज़्यादा लोगों को दे रहे हैं, मतलब आपने एक व्लॉगर को ख़रीदा हुआ है। जो व्लॉगर जैसे वो विलेज फूड सीक्रेट्स वाले हैं, सारे भाई, सब भाइयों को आपने ख़रीदा और HN फूड पे जाके रांझा गोश्त का रिव्यू करवाया। ठीक। रांझा गोश्त उनका खरीदा क्या? देखिए, आप वो इन्फ्लुएंसर हैं, हाँ जी, आप उनको पेमेंट करते हो, उनका काम है प्रमोशन करना। हाँ जी, आप उनको पेमेंट करोगे, हाँ जी, आप उनसे कहोगे जी हमें ये रिव्यू करते हैं इसका, ठीक है। वो आप कैसे रिव्यू कर देंगे, मार्केटिंग हो जाएगी। ठीक है। आपको क्या इसमें गलत क्या लगता है? गलत यही चीज़ लगती है कि हर बंदे से, मतलब हर बंदे को उन्होंने कैच करना है और हर बंदे को भाई बनाना है, ठीक है। भाई बना के कैप्चर करना है। और क्या नाम है, कुछ लोगों के साथ वो ज्यादती कर जाते हैं। मतलब ये है कि किस तरह से? अब बात बताने वाली नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्या क्या ज्यादती करते हैं जो फूड ब्लॉगर्स के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, आप क्या समझते हैं किस तरह से होती है? बस यही है ब्रांड, मतलब ये जिसमें ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि लोगों को नॉर्मल बजट में कह देना कि नॉर्मल बजट में आप हमारी वीडियो बना दें। ठीक है। HN फूड की मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्मल बजट में वीडियो बना दें, उनको भाई बना लेना, भाई बना के उनसे फ़ायदा लेना, आगे लोगों से ताल्लुकात बनाने, फिर आगे से। क्योंकि HN फूड एक वाहद रेस्टोरेंट है पूरे पाकिस्तान में जिसने हर बंदे से वीडियो बनवाई हुई। ठीक है। कोई यूट्यूबर नहीं उन्होंने छोड़ा। आप जितने यूट्यूबर देखें 100-50, सिस्ट्रोलॉजी, डकी, रजब, जुल्करनैन, इनसे लेकर विलेज फूड सीक्रेट्स, मुबशर सदीक, ज़ैनुल आबिदीन, मतलब हर बंदे से इन्होंने वीडियो बनवाई हुई। अब्दुल मालिक, अब्दुल मालिक, हाँ, बड़े लोगों की मैंने डीलें करवाई हैं। अच्छा। लेकिन वो सबसे ज़्यादा? ऑनर अब मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता। मतलब ये है कि वो, अच्छा, इसका दुख है। दुख ये है कि अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने इस पॉडकास्ट में 2-3 जगह पे कहा कि पहले मेरे से तो उसकी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन बाद में उसने मुझे इग्नोर किया, बाद में उसने मुझे मैसेज का रिप्लाई करना छोड़ दिया। अमूमन लोग आपके साथ ये क्यों करते हैं? नहीं, वो सिर्फ रजब के साथ इशू है। ठीक है। क्योंकि वो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, ठीक। उसका बनता भी है, चीज़ें हैं, चेंज हो गया, शायद वो हर किसी को ना जवाब देता हो। बहुत से लोगों ने इसकी कंप्लेन की है कि वो पहले जैसा नहीं है 1 साल बाद। सही। तो मैं ये दूसरी HN फूड की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा HN फूड बड़े लोगों से मैंने हसीब नियाज़ी के ताल्लुकात अच्छे करवाए हैं। ठीक है। बहुत यूट्यूबर से मैंने उसकी डीलिंग करवाई है। ठीक है ना। वो सबसे ज़्यादा किसने चार्ज किया था और सबसे ज़्यादा कौन सा पाकिस्तान का यूट्यूबर फूड व्लॉगर हाँ जी चार्ज करता है? आई थिंक सो RHS चार्ज करता क्या? है। मुझे रेट नहीं पता उसका। अंदाज़न होगा 1.5 तो होगा। 1.5 मिलियन व्लॉग के और रील का सबसे ज़्यादा अदील चौधरी चार्ज करता है।
अदील चौधरी जनून वाले। हाँ जी, जनून। अच्छा, वो रील का सबसे ज़्यादा चार्ज हाँ, करते वो हैं। भी इतना ही चार्ज करते हैं। वो भी 1.5 मतलब 15 लाख रुपया हाँ जी, इतना। चार्ज करते हाँ हैं। जी। आप इनको देख के तो नहीं ज़रा इंस्पायर हो जाते ना कि इनको देख के देखी मैं भी इसी डगर पे लग जाता हूँ और वो सारे मामलात, कि फूड व्लॉगर बनने का शौक था आशिर के दिल में? मेरा आरएचएस है बहावलनगर का रिहायशी, मैं बहावलनगर का रिहायशी हूँ। सही। तो इन्होंने अरुणाबाद में आके स्ट्रीट फूड सीरीज़ की थी। हुँ। उसके बाद मुझे शौक हुआ था, मैंने यूट्यूब पे व्लॉग्स किए, फिर उसके बाद चीज़ें वगैरह की, फिर उसके बाद पंगे लेता रहा अजीब-अजीब। फिर जोहो टाउन में एक रेस्टोरेंट था, हुँ। जो 10,000 का बकरा देता था, बड़ा वायरल था। ठीक है। उस पे तनकीद भी बड़ी होती थी। हुँ। मैंने उससे जाके वाक़ई बकरा है ये, तो हुँ। वो मैं उससे अजीब-अजीब सवाल किए, तो वो मेरी वीडियो 100 मिलियन पे गई। ठीक है? ठीक। उसके बाद फिर मैंने अपना चैनल क्रिएट कर लिया, वो मैं किसी के लिए काम करता था। फिर मैं जिले के पास गया, ये सिनेरियो चल पड़ा, तो हाँ, वो वो तो ये है आपने कि मुख्तलिफ मेरी कहानी बताई इंस्पिरेशन हुई है। इंस्पिरेशन आरएचएस है। तो मैंने उससे सीखा है, वो मेरा दोस्त भी है, बहुत अच्छा गाइड भी करता है, ठीक। और हम लोग कोलैबोरेशन भी हमने की हुई है आपस में, वेरी और नाइस। वो भाइयों की तरह ताल्लुक है उसके साथ। लेकिन उसका बहुत पुराना एक है सिस्टम, और अब तो वो बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ काम करता है, ठीक तो है। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हुई है उसको। क्या बात है! अच्छा, बाबर आज़म से भी आपके ताल्लुकात की अफ़वाहें थी। एक पिक्चर है आप जो बार-बार लगाते हैं गेट हाँ जी। पे। लोग कहते हैं नहीं यार बस कर दे आशिर। नहीं, मैं 2014 में जब क्रिकेट खेलने आया था ना, तो बाबर आज़म उससे पहले हमारे क्लब में खेलते थे क्रिकेट ठीक। सेंटर में, कामरान अकमल, उमर अकमल के। बाद में इनका कोई क्लैश वगैरह हुआ, तो बाबर आज़म के कज़िन्स खेलते रहे, जो बाबर आज़म के साथ ही रहते हैं। ठीक है। ताया अबू के बच्चे, उनके आदिल, कामिल हुँ। लोग ना, जो उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं और सारा उनका ख़्याल-ख़्याल रखते हैं। 2 हुँ। उनके भाई हैं और उनके कज़न भी ठीक। उनके साथ ही रहते हैं। सही हो गया। तो वो वहीं पर काम करते रहे। एक बैट्समैन था, एक बॉलर था, लेकिन बाबर आज़म को नज़र आ गया था कि मेरे खिलाफ कुछ मसले-मसाइल हो रहे हैं, तो बाबर आज़म वहाँ से छोड़ के यूस्लिम क्रिकेट क्लब में चला गया था, बेहतर। एलसीसीए में। ठीक। तो वहाँ से बाबर आज़म को फिर लाहौर रीजन ने नहीं खिलाया कुछ मसले-मसाइल की वजह से। हुँ। फिर इस्लामाबाद रीजन से खेला ये। फिर उसके बाद है, फिर मेरा बहुत पुराना उनसे साथ ताल्लुक है। ठीक। घर आना-जाना था, सारी चीज़ें थी। तो मेरा ये था कि ये मेरा उमर अकमल के साथ ज़्यादा थोड़ा-सा था इंटरेक्शन। ठीक है। तो ये इनका बॉन्ड नहीं था उमर अकमल से। ये कहते हुँ। थे, इनके कज़िन्स कहते थे, यार तू उधर दा हैगा ना, तो उधर ही रह, तो इधर साडे वल ना आया कर, ठीक है ना? अच्छा। मतलब ये सिस्टम था इनका कज़न का। हाँ, कहंदे हुण बाबर आज़म फेमस हो गया, तो इहदे वल आ गया। पहले उमर अकमल सी, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ओके। मतलब ये सिस्टम था इनका। फिर उसके बाद ना आहिस्ता-आहिस्ता फिर इनके साथ ताल्लुक, क्योंकि फैसल आज़म था, फैसल आज़म को फेसबुक मैंने स्टार्ट करवाया था, फेसबुक व्लॉगिंग ठीक वगैरह है। सारी चीज़ें, कि अर्निंग होती है यहाँ से। उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुकात है। तो मैं बेहतरीन। इनको मैसेज कर देता हूँ कि ये टूर आने वाला है, तो मैंने पिक्चर लेनी है। तो अगर, क्योंकि बाबर के पहले नंबर चलते थे, बाद में फिर वो क्या नाम है, बिज़ी होता था, फ़ोन हुँ। यूज़ ही नहीं करता था। अब भी बाबर फिर मैं आज़म घर पे मैसेज कर देता था कि हुँ। मैंने पिक्चर लेनी है। वो कहते आ जाओ घर, बाबर भाई कह रहे हैं इतने बजे मैंने आना है, तो वो मैं घर जाके पिक्चर लेके तो बाबर भाई पोस्ट नहीं कर। बदले मतलब? हाँ जी। बाबर भाई नहीं नहीं, नहीं, बदले? वो शहज़ादे वो वैसे के वैसे ही हैं। वो वैसे के वैसे ही हैं। वो उनमें कोई अल्लाह ताला ने एटीट्यूड नहीं बहुत आया? दिया है माशाल्लाह उनको, अल्लाह ताला ने। जब मुश्किल वक़्त आया बाबर आज़म पे, हुँ। लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। एज़ कैप्टन लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद करनी हाँ शुरू जी। कर दी। फिर परफ़ॉर्मेंस भी हमारे सामने देखने में हाँ आई जी, कि परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गिर गई थी। ऐसे ही। उस टाइम पे कभी बाबर भाई से मुलाकात हुई और बाबर भाई ने कहा हो यार आशिर, नहीं, दिल मुलाकात। टूट सा गया है। लोग बड़ा वो ना, मोहब्बत करने वाले वो लोग ऐसा छोड़ रहे बंदा है हैं। कि वो बेचारा शरीफ सा सादा सा बंदा है। वो हुँ। किसी से इतना इंटरेक्ट नहीं करता। तो ये है कि इतना मुझे पता है कि वीडियोस वगैरह देखी हैं, मतलब जिले वाली सारा कुछ है। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई है, तो वो वीडियोस वगैरह के बारे में उसने बात की थी एक आधी। हुँ। तो ये है कि बाकी ज़ाहिर बात है, जब आप सोशल मीडिया देख रहे होते हो तो वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं। हुँ। आप सारा सिनेरियो है, लेकिन ये सिस्टम है कि वो अपने आप में मेहनत करते हैं, अपने एक चीज़ है, सारी चीज़ें हैं। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि वो सही। सादा बंदा है, शहज़ादा बंदा है। ठीक हो अल्लाह गया। पाक ने बस ये है कि हमारी जो अवाम है ना, वो हमारे जो लोग हैं, वो किसी हाल में खुश नहीं होते, किसी को वो ऊपर जाता देख नहीं सकते। जैसे बिला वजह आप ड्रॉप किया हुआ है, हुँ। तुक नहीं बनता कि इतना बड़ा प्लेयर हो दुनिया का, आपने एशिया कप से हमें बिला वजह ड्रॉप कर दिया। आप उसको खिलाओ, आप ब्रांड वर्थ बनाओ, आप एशिया कप की एक वर्थ बनाओ, लोग एशिया कप देखने आएँ। अगर एक क्राउड है ना यहाँ पे लाहौर में मैच देखने आता है, तो वो 95% बाबर आज़म की वजह से देखने आता है, स्टिल 5% बाकी प्लेयर्स की वजह से देखने आता है, उसकी ब्रांड वर्थ है। अच्छा, मुझे ये सारी बातें तो आपने तफ़सील से बता दी। फूडीज़ बाय आशिर, आपका अपना भी अकाउंट चल रहा है माशाल्लाह। अब तक सबसे ज़्यादा कितने पैसे कमाए? अब तक सबसे ज़्यादा किसी वीडियो को चार्ज किया? हुँ। ये अभी एक टिश्यू ब्रांड है पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेमस। उन्होंने मतलब अपना किचन के लिए टिश्यू लॉन्च किया था रमज़ान में। ठीक। तो उसकी कैंपेन थी, वो 3.5 लाख की थी, वो उसका हाईएस्ट और चार्ज। सबसे ज़्यादा मोनेटाइज़ेशन जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम प्लस टिकटॉक एंड फेसबुक,
इनसे कितना पैसा कमाया, या असल में इससे पैसा कमाया जा सकता है, या फिर वही हाल होता है कि आप भी किसी चीज़ को प्रमोट तो नहीं करते? नहीं। अच्छा, इसका सिनेरियो ये बताऊँ कि पहले अर्निंग थी फेसबुक पे, अब वो सीन नहीं रहा। फेसबुक ने पैसे बहुत कम कर दिए हैं। फेसबुक ने अब फेसबुक पेजेस भी मोनेटाइज नहीं कर रहा। ठीक। तो फेसबुक के पास आई थिंक सो पैसे ख़त्म हो गए हैं। फेसबुक पे आउट भी आपका अपडेट पे लगा देता है, और आपका अपडेट पे इन्फॉर्मेशन मांग के उसके बाद सो के बैठ जाता है। अच्छा। इन्फॉर्मेशन भी आपकी अपडेट नहीं करता, पे आउट आपके फंसे रहते हैं। मेरा भी फेसबुक ने $7-8 हज़ार देना है। सही हो गया। ठीक है, तो ये है कि नहीं, फेसबुक के बड़े मसले मसाइल। टिकटॉक है, टिकटॉक भी ना होने के बराबर देता है। 1 ठीक। मिलियन पे $20 दे दिया, $25 दे दिया। हम्म। अब स्नैपचैट अच्छा दे रहा है, स्नैपचैट मोनेटाइज हो रहा है, और स्नैपचैट जिसकी रीच है ना, स्नैपचैट अच्छा दे रहा है आजकल। अगर अच्छा। आपने वर्किंग करनी है तो आप स्नैपचैट पे वर्किंग करो। मतलब अभी आप जो हाँ लोगों को कहना चाह रहे हैं कि ये इन प्लेटफॉर्म से ज़रा निकल के हाँ जी, उधर से आपकी स्नैपचैट से आप अच्छा अर्न कर इजीली सकते हैं। 2-4 हज़ार अर्न कर सकते हो आप। $2-4 हज़ार? हाँ जी, अच्छा, बस अगर आपकी स्टोरीज और रीच वीडियो अच्छी है, से। जिसके फॉलोअर्स हैं, जिसकी स्ट्रीक्स चलती हैं, या जिसकी स्पॉटलाइट पे अच्छी व्यूअरशिप है। नाइस। हाँ। स्नैपचैट पे कौन कौन सेलिब्रिटी है? क्योंकि मैं स्नैपचैट नहीं यूज़ करता, आप सारे बताएं। सब ने फॉलोअर इकट्ठे किए होते हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा कोई आप कहते हो ना कि जिसका कंटेंट आप भी देखते हो, हर स्ट्रीक नहीं, उसकी नज़र रख के मैं बैठे हो? कंटेंट नहीं देखता। मेरे साथ अली, उमर और रजब लोग ही ऐड हैं। अच्छा। इनकी व्यूअरशिप भी है अच्छी। और इनके अली कंटेंट भट्ट, उमर देखते हैं? भट्ट, रजब लोग यही ऐड हैं, इनकी व्यूअरशिप अच्छी है। पाकिस्तान आने वाले हैं, कोई अपडेट है रजब? मुझे नहीं लगता। क्यों? ये जो बैटिंग ऐप का बाइनोमो का सिलसिला चल रहा है, इसकी वजह से मुझे मुश्किल लगता है। मुश्किल लग रहा है आपको? डकी भाई पे बात कर लेते हैं। डकी भाई से मुलाकात हुई? मेरी व्हाट्सएप पे है व्हाट्सएप बातचीत। पे मेरी बातचीत। वो 4 के लिए मैं अरीब को कह रहा था, तो वो कह रहा था कि मेरा और डक्की का टाइम नहीं मैच करता। वो ठीक। रात को आता है, मैं दिन को आता हूँ। फिर अभी डीएचए शिफ्ट हो गया था, तो वो कहता था मिल के कर लेते हैं। डकी भाई के साथ जो हो रहा है, हाँ जी। आपके ख्याल में कोई सही हो रहा है? नहीं, ये गलत हो रहा है, सारी बात है। किस तरह? यह है कि अगर आपने एक चीज़ का खात्मा करना है, आपको जड़ से खात्मा करना चाहिए ना। तो पीएसएल के प्लेयर्स पे भी शर्ट्स पे माल बैट, 1x बैट, सारी ऐप्स प्रिंट होती रही हैं, और वो सारी चीज़ें हैं। अगर ये कसूर है टकी का, फिर तो क्या नाम है, सज़ा मिलनी चाहिए। कि अगर उसकी वजह से कुछ लोगों के पैसे डूबे हैं, या कुछ लोग सामने आए हैं, चीज़ें वगैरह हैं, तो वो ज़ाहिर बात है, उसका तो वो दीनदार है ना। लेकिन यह है कि बाकी है कि कोई भी चीज़ है, उसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए आपको। मतलब आप कहते हैं कि उसको जो उनके मालिकान हैं, वो जो ऐप्स जो हाँ, चला ऐप रहे पे हैं, बंद करनी चाहिए। ऐपें बंद अब ये करनी पिछले चाहिए, दिनों ऐप्स को बंद करना चाहिए। हाँ जी, ट्रेयर एनएफटी आई थी एक, शायद जी आपको जी, ऐप का पता हो। लोगों बिल्कुल। ने बड़ा-बड़ा पैसा कमाया, $100 लगा के $100 वापस आया। अचानक वो ऐप पैसे लेके भाग गई, हम्म। ठीक है ना? तो लोगों के पता पैसे नहीं लेके भाग, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हाँ फ्रॉड हुआ। जी, स्कैम करके भाग गई। हालाँकि बहुत ट्रस्ट था लोगों को उस ऐप पे। तो इस तरह की ऐपें नहीं होनी चाहिए। अब नई-नई ऐपें इस तरह की लॉन्च हो रही हैं। लोग डालते हैं, $100 डाल के निकाल रहे हैं, विथड्रॉ करवा रहे हैं। लेकिन ये है कि नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है। सारी ऐपें बंद होनी चाहिए। अभी मार्केट में काम कैसा चल रहा है? और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा फूड वाली साइड पे भी आ जाते हाँ हैं। ये जी, तफसील तो हमने डिस्कस कर ही ली, जो हाँ आपका जी। एक रुख था। हम ये बात कर लेते हैं जो आपका एक फोटे हुँ, है, फूड ब्लॉगर इंडस्ट्री हुँ, या व्लॉगर इंडस्ट्री, हुँ। किस तरह से पाकिस्तान में ग्रो कर रही है, और आगे ग्रो करते हुए नज़र आ रही हैं, या काम थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है? मार्केट की सिचुएशन थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, थोड़ा सा ये मार्केट स्लो बताइएगा। हो जाती है जब मुहर्रम होता है या बड़ी ईद ठीक। होती है। उन डेज़ में स्लो हो जाती है, उसके बाद मार्केट दोबारा कैच कर लेती है। हम्म। क्योंकि आजकल मार्केटिंग का दौर है, जो मार्केटिंग अच्छी करता है और क्वालिटी अच्छी रखता है, क्योंकि फ़ास्ट फूड में बहुत-बहुत लो क्वालिटी लोग यूज़ करते हैं। सही। जो अच्छी क्वालिटी यूज़ करता है वो फिर हो जाता है। जैसे अभी ब्रॉडवे है, ब्रॉडवे पिज़्ज़ा है एक, उनकी 68 ब्रांचेज़ हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑल राइट। तो उनकी क्वालिटी गिर गई थी। ठीक तो है। उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया, इन्फ्लुएंसर को ये भी बताया कि हमारी क्वालिटी गिर गई थी, हमने इम्प्रूव करवाई है लोगों को, कि दोबारा आएँ, हमारे पास आगे चीज़ें हैं। बेहतर। तो वो एडमिट करना भी अच्छी बात होती है हाँ, कि कोई एक अपने ब्रांड ने आप एडमिट किया है। ब्रांड एडमिट कर हाँ ले, जी, यार मेरी गलती हाँ, है, हाँ तो जी, मैं इसको दोबारा से ठीक कर रहा हूँ। हाँ तो ये जी, भी बड़ी बात होती है हाँ अगर जी, ऐसे कर ही। लें। वरना इस एक बड़ा ब्रांड आया था वापस पाकिस्तान में, हाँ जो जी, कि एक बहुत नोन ब्रांड था पिज़्ज़ा हाँ जी, का, हाँ जी, और बिल्कुल। वो दोबारा से भी रीलॉन्च हुआ, हाँ जी, लेकिन वो उस तरह से कामयाब नहीं होते हुए दिखाई दे रहा। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको ट्राई किया दोबारा? नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं किया, सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये किस तरह से काम करते हैं आप लोगों को किस तरह से लोग कांटेक्ट करते हैं? क्या-क्या मतलब आप लोगों को रिमार्क्स देने का कहते हैं? क्या-क्या रिव्यूज़ जो आप लोग सिर्फ़ पैसे पकड़ के दे देते हैं? मुझे वो भी बताइएगा ना ज़रा थोड़ा-सा। नहीं, ये है कि अल्लाह ताला ने हर किसी का निज़ाम लगाया। तो कोई हुँ। 8-9 व्लॉगर्स हैं ऐसे लाहौर में, फूड व्लॉगर्स,
जिनको डेली बेसिस पे लोग अप्रोच करते हैं, ठीक और हर किसी का अपना एक बजट है सर्टन, ठीक है और बहुत तकड़ा बजट लोगों ने रखा हुआ है, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक ठीक है, तो वो उनका रिस्पॉन्स भी मार्केट का आता है, और लोग उनको अप्रोच भी करते हैं, लोग कहते हैं कि हमारी वीडियो बनाओ आके, फिर वो करते हैं। तो वो 8-9 लोग कौन कौन है, जरा एक एक करके जरा हमारी ऑडियंस को भी बताते रहे ना, ताकि वो लोग उसमें उनको विकी फॉलो पांडा करें। है ठीक है एक आमना अशरफ है लड़की, ठीक है, 2 हो एक गए। रबिया खान सदुसी है लड़की, ठीक एक कायनात खानज़ादा लड़की है, ठीक एक उसमें उसकी बहन कोमल खानज़ादा है, अच्छा उसके बाद 5 नूर खालिद है पाकवील वाला ठीक है लड़का, उसके बाद आमना नियाजी है, ठीक है फिर बटीट्स है। ठीक है। तो ये लोग हैं। ये 8-9 लोग डेली अप्रोच होते हैं रेस्टोरेंट्स की जानिब से, हाँ जी, और डेली कोई ना कोई वीडियो कर रहे होते हैं, हाँ जी, और इनके बजट्स भी अच्छे हैं, हाँ जी, ऐसे और ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे माशाल्लाह। बहुत अच्छा काम। और आपको लगता है कि ये फेक रिव्यू भी नहीं करते? नहीं नहीं, कोई फेक रिव्यू नहीं करता। अच्छा, हाँ जी, जो अगर कोई गलत डिश होगी तो ये बता देते हैं, हाँ जी। बेशक मैं पैसे आपको लिए एक भी बात हों। बताऊं, जो बंदा आपको ट्रेंडिंग में नज़र आ रहा है ना, वो अपने आप पे वर्किंग कर रहा है, इसलिए आपको 6 महीने 3 महीने 4 महीने ट्रेंडिंग में नज़र आ रहा है, क्योंकि वो खुद भी पैसे लगा के कवर कर रहा है चीज़ें, और उसको ब्रांड्स भी अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है क्योंकि ब्रांड्स हर बंदे को अप्रोच नहीं करते, वो देखते हैं कि भाई ये चीज़ प्रमोट कर रहा है, ये गंद प्रमोट कर रहा है, तो ब्रांड कभी भी आपको अप्रोच नहीं करता। ठीक है नया ब्रांड अच्छे व्लॉगर को अप्रोच करता है, और वो ब्रांड की एक साइकी होती है। ठीक हो गया। आपने कोई ऐसा रिव्यू किया हो, अभी रिग्रेट हो रहा हो आज बैठे हुए इस पॉडकास्ट में, यार ग्रिल यार हॉट का है रिग्रेट। ग्रिल हॉट किसी ने ज़बरदस्ती करवा लिया था, वो जो ज़बरदस्ती 6 मतलब ग्रिल क्या? बर्गर 2 लोडेड फ्राइज़ हाँ, आजकल ज़बरदस्ती किस बड़ी तरह से? वायरल मैं हुई मैं थी थोड़ा-सा सोशल मीडिया समझना चाह रहा पे। हूँ, हैं? ज़बरदस्ती किस तरह से बस करवाया? दोस्त था किसी जानने अच्छा, वाला, किस तरह से उन्होंने ज़बरदस्ती ऑन द करवाया? स्पॉट मैंने जाके कहा कोई वीडियोस करवा मना ली करना थी। कर। तो नहीं वो कर ली थी, उसके बाद फिर वो उसका रिग्रेट हुआ था मुझे, बहुत लोगों ने। मुझे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, हालांकि जीले का फूड बहुत प्रमोट हुआ है, हुँ। तो जीले में भी कभी किसी ने इतना मतलब। जीला कहाँ गायब है आजकल? आपने पिछले दिनों वीडियोज़ में लगाना शुरू किया है, उसके साथ दोबारा से कुछ ना कुछ सिलसिला, लेकिन किधर गायब है? जीला किधर गया? बड़ी हाइप मिली, बड़ा काम किया, आप डील्स पे आ गए, और वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा रश कोई, क्या वजह बनी? जीले का सीन ये है कि जीले को समझाया है कि चीज़ें इंप्रूव करे, हुँ। और एक चीज़ आप 3-4 साल नहीं लेके चल सकते। ठीक है हुँ, ना, कोई भी चीज़ आजकल मार्केट का दौर है, आपको इम्प्रोवाइज़ करनी पड़ती हैं चीज़ें। ठीक तो है। उसको समझाया नई डिशेज़ मैं आपको देता हूँ, लॉन्च करो। वो एक चीज़ से इससे भी घबराता है कि मैं 250 350 की डील महंगी कर दूंगा तो वाम नहीं आएगी। लेकिन ऐसा दौर था, एक वक्त था कि लोग सुबह कराची से ट्रेनें करवा के निकलते थे, जिले की वीडियो देख के इधर आके होटल लेते थे, और सुबह उसकी शॉप खुलने से पहले वहाँ पे पहुँचे होते थे। ना करें यार, हाँ, और रमज़ान में कराची ऐसा से? था, धक्के पड़ रहे होते थे, अंदर चली जाती थी अवाम, और इतना रश होता था। अल्लाह ताला ने बहुत अरूज दिया है, अल्लाह ताला ने बहुत, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है अरूज दिया है, कि बहुत अरूज था कि वो 100 किलो हांडी बना रहा है, उसके आधे घंटे में हांडी बिक रही है। ठीक है, लाखों की रमज़ान में हांडियाँ बेच रहा है वो। लेकिन ये है कि अवाम नई-नई चीज़ें माँगती है, जब तक आप नई चीज़ें नहीं दोगे अवाम आपसे बदज़न हो जाएगी। और बदज़न हो गई है अवाम जिले से? अवाम नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता दिल पे रिवाइव हो हाथ रही है। रख के, दिल हाँ पे जी, हाथ रख के मुझे बताएँ, अवाम बदज़न हुई है या नहीं? आशिर दिल पे हाथ रख के मुझे डिशेज़ बताएँ। से, कुछ डिशेज़ से है अवाम। बनाता कौन है वो डिशेज़? उनके मुलाज़िम ही बनाते हैं। जीला खुद नहीं बनाता? जिला खुद नहीं बनाता, उससे कहा है कि खुद बनाया करो। अच्छा, ये अब ये आपने नई चीज़ बता दी, हमें तो यही लगता था जीला खुद नहीं, बनाता है। जिला खुद नहीं, जिला बस वो चीज़ें मॉनिटर करता था, जिला बहुत कम बनाता वो था जो चीज़ें। उनकी एलसीडीज़ लगी हुई हैं, हाँ जी, पीछे कमरे में, हाँ जी। वो मुझे विकी जिला पांडा बता हाँ, के गए हैं। जिला वहाँ से मॉनिटर करता था अपना। वहाँ से मॉनिटर होती हैं सारी हाँ चीज़ें? जी, हेड ऑफ़िस से? हाँ जी, हेड ऑफ़िस। वहीं से देखते हैं कि कितना हाँ, मसाला जिले ने डालना उत्थे है? एसी लाया हुआ है, जिला मॉनिटर कर रहा है अंदर से बस, बैठ के। हाँ, तो जिला एन्जॉय कर रहे हैं, बाकी मुलाज़िम कम कर रहे हैं। हाँ जी, जिला देख रहा है सारा सिस्टम, कोई मसला हो तो जिला, फिर वो जिले का एक मैनेजर रखा हुआ है जिले ने, अच्छा, वो ऊपर आता है, सारी चीज़ें वगैरह बताता है, लेकिन अभी जिला खुद ही होता है ज़्यादातर नीचे। अब जिला जी फिर हाँ जी, दोबारा हांडी पे नज़र आएँगे हाँ हमें, जी, हाँ जी। जो हाँ, ज़रा। उससे डिशेज़ कहा है कि अच्छी-अच्छी डिशेज़ तो निकालो। क्या लॉन्च करने जा रहे हैं आगे फिर यार जिला वो जी? से एक क्या नाम है, मैंने कहा था देसी मुर्ग, ठीक है। देसी घी में, हुँ। उसके बाद मटन का शोरबा, आय मटन हाय हाय! चने, उसके बाद मैंने कहा शामी टिक्कियाँ, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म के अंडे में फ्राई करके सस्ती, उसके बाद चिकन कीमा, आय हाय तो हाय! इस तरह की डिशेज़ वगैरह। मज़ा आने वाला है फिर, हाँ जी, फुल। बेहतरीन। फुल चलें, अनिपादो प्रोग्राम। फुल अनिवार्य है, तो फिर आपकी वीडियो आएगी कि जिले ना प्या पा हाँ नहीं जी, मोहब्बतां, इनिया मोहब्बतां जिले ना पा, हाँ। ना नहीं मोहब्बतां पा हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएँ, सोशल मीडिया के लोग जो दिखाते हैं, अमूमन हमें अब सुनने में मिलता है कि वो वैसे नहीं होता। आपने किसी को बहुत करीब से देखा हो कि जिसने सोशल मीडिया पे तो गेम उठाई हो, लेकिन अंदर से वही खोखला, कुछ भी ना हो, सिर्फ फेक हो सारी नहीं, लाइफ़स्टाइल? ज़्यादातर लोग फेक ही होते हैं, सोशल मीडिया पे बनते हैं। कोई आपने करीब से देखा हो जिसको नाम लेना चाहें आप? नहीं, नाम नहीं मैं किसी का लेता। ज़्यादातर 90% लोग फेक ही बनते हैं सोशल मीडिया पे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं
कि ये ऐसे है कि आजकल गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, रेंट की गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं लोगों को, ठीक है, कौन दिखाता है रेंट की गाड़ियाँ? हाइप क्रिएट करने के लिए। तो आप भी समझदार हैं, मैं भी, आप मेरे से ज़्यादा समझदार। नहीं मुझे नहीं, मैं बड़ा भोला सा मुझे भी हूँ, नहीं पता, मुझे भी नहीं अंदाजा मुझे ये भी नहीं किसकी पता बात बंदे कर रहे का। हैं, लेकिन वैसे लेकिन मैं बात कौन कर रहा हूँ रेंट कि की सोशल गाड़ियाँ मीडिया दिखाता फेक है, सोशल मीडिया पे झूठ की गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है कि हम पता नहीं कितना कमाते हैं, ठीक है। पैसा लोगों का होता है, वो लोगों से पकड़ पकड़ के, लोगों को साथ लगा लगा के, लोगों को ट्रेंड दिया जाता है, लोगों को साथ लगाया जाता है कि आज तो भी फेमस करिए नाल, ठीक है। लोगों का पैसा यूज़ किया जाता है और खुद को बड़ा दिखाया जाता है कि मैं पता नहीं कितना का बड़ा हूँ। और होता ऐसे नहीं है, ऐसा होता है, ऐसे नहीं, बिल्कुल उल्टा इससे हकीकत है। बिल्कुल ऐसे ही। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, खानों पे आ जाते हैं, मैं आपको सिचुएशन दूंगा, लेकिन इससे पहले एक सवाल है, ठीक है। आपकी विकी पांडा से क्या लड़ाई थी? सुलह हुई? विकी पांडा से ये लड़ाई थी कि विकी पांडा ना नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत करता था। तो सही करता था, मुझे जो चीज़ नेगेटिव होती थी मैं उसके साथ हूँ कि अगर वो गलत चीज़ को गलत कहता था। नहीं, कुछ चीज़ें आउट ऑफ द वे चली जाती हैं कैसे? कि हम एक जगह पे सारे फूड ब्लॉगर्स गए हैं, हम्म ठीक है। तो हम जाके हमने रिव्यू किया है उसका, ठीक है, जो पेड किया है, जैसे मर्जी किया है। एक बंदे को उसकी स्पॉन्सरशिप ऑफर नहीं हो रही, तो वो वहाँ पे जाके नेगेटिव रिव्यू कर रहा है। तो मुझे इन चीज़ों से इख्तलाफ था, अच्छा ठीक है। वो एक दो जगह हुआ है, तो उन चीज़ों से इख्तलाफ था, तो वो उस वजह से था। तो बाकी है कि 4 का मुझे थोड़ी सी चीज़ बुरी लगी थी, 4 की, कि 4 पे उन्होंने पहले पॉजिटिव रिव्यू किया, उसके बाद नेगेटिव रिव्यू किया, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो नहीं, वो वो तो चीज़ें कह थी रहे मुझे थे काफ़ी थी, कि हाँ, क्योंकि गलत हाँ, उनका खाने का टेस्ट हाँ, मयार नहीं था, मैंने हाँ, इसलिए क्योंकि जाके 4 के किया। ऑनर्स ने मुझे कहा था कि यार ये क्या इसने हरकत की है। तो फिर आपने कॉल की हाँ जी, विकी को? नहीं, मैंने कॉल नहीं की, मेरी बनती नहीं थी विकी से ठीक है। उस टाइम। उसके बाद फिर मैंने इनके वीडियो लगाई अगेंस्ट, तो उसके बाद फिर फेसबुक वालों ने, वो इनका भी चैनल मॉनिटर करते हैं, मेरा भी चैनल मॉनिटर करते हैं, तो ठीक। उन्होंने कहा कि एक फील्ड में काम करते हो तो आपकी बिठा के सुलह करवानी है, आपके अगेंस्ट, आप अगेंस्ट एक दूसरे के वीडियो ना लगाओ, आपका नुकसान नहीं होना, दोनों का कोई भी नहीं जाना, आपके पेज ना उड़ जाए कॉपीराइटेड कंटेंट की वजह से, ओके। आप ये जो काम कर रहे हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम दोनों ने फिर मैंने खुद ही, उन्होंने बिठाना था, फिर वो टाइम नहीं मिला कुछ काम शाम की वजह से, फिर वो एक दो दफ़ा का तो मसला, उसके बाद फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट पे मिले, उसके बाद फिर सुलह शुलह हो गई, फिर हमने कोलैबोरेशन भी की थी, उसके बाद फिर मामला सॉर्ट आउट हो गया था। मामला सब अब हाँ अब जी, सुलह है? हाँ जी, हाँ जी, सही हो गया। अब तो अच्छा भाई है। भाई है, ठीक हो गया, ये सही है। अच्छा अपना, आपके पास पहले बाइक थी, हाँ जी। फिर आपने गाड़ी ली, कौन सी ली? मैंने ऑल्टो ली थी। ऑल्टो ली, बुलबुल मैं कहता हूँ उसे। हाँ जी, बुलबुल के बाद आपने अब माशाल्लाह सिविक ली, हाँ जी, चौथी गाड़ी है मेरी। चौथी गाड़ी है। चलें, बीच में कौन सी और कौन सी ली? एक होंडा फिट थी और एक एक होंडा फिट भी ग्रैंडी ली, थी। ग्रैंडी भी ली है। मुझे ये बताएं कि अब सिविक वाला लौंडा हाँ जी, और पहले बाइक पे जाने वाला एक लौंडा, हाँ जी। तो उस टाइम पे ऑनर्स का एक इम्पैक्ट, रिव्यू, एक बिहेवियर, रेस्टोरेंट ऑनर्स की बात ही हाँ कर जी। रहा हूँ, वो कैसा था और अब सिविक पे जाने के बाद कैसा हो गया? ये ऑनर्स का बिहेवियर, मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो मैं गांव का रहने वाला हूँ, छोटे, मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक। मेरे वाले साहब के डायलिसिस होते हैं, तो मैं इनका इलाज करवाता हूँ, बड़े खुश होते हैं कि बेटा मेरा इतना अच्छा इलाज करवा रहा है और सारी चीज़ें हैं, तो वो मुझे बड़ी खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन होती है। पर चीज़ बाकी मेरे लिए ना गाड़ी मैटर करती है ना बाइक, पहले भी मैं वैसे ही था, मैं अब भी वैसे ही सादा, ठीक है। तो मैं कभी भी नहीं चेंज हो सकता, आदत है मेरी। तो कुछ चीज़ें मैंने डकी से भी ये सीखी हुई हैं कि उन्होंने इवेंट पे, यूट्यूब इवेंट पे मिले थे, तो उन्होंने चीज़ें सिखाई थी कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ा टैलेंट दिया, मैं आपकी वीडियोस वगैरह जिले की देखता हूँ, तो ये ना, ये सादा रहा करो और जितना है ये चीज़ें हैं, क्योंकि मैं उस टाइम एप्पल की वॉच पहनी हुई थी, ये चीज़ें वगैरह पहनी हुई थी। उसके बाद फिर मैं ना उस चीज़ पे अमल करके सादा थोड़ा सा हो गया था, सिंपल हो गया था, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने बड़ी व्यूअरशिप भी दी, बड़ी इज़्ज़त भी दी। तो ऑनर्स का बिहेवियर चेंज होता है, गाड़ी वाले का और रेट होता है, बाइक वाले का और रेट होता है, ठीक ये है। हकीकत है। हाँ, मैं एक बड़ा मंदी का फेमस ब्रांड है लाहौर का, ठीक है। तो मैं वहाँ पर गया था वीडियो बनाने के लिए बाइक पे, तो ऑनर मुझे बाहर छोड़ने के लिए आया है, तो वो कहता है चलो ठीक है, बाइक पे आए? मैं कहा हाँ। फिर उस मुझे इधर उधर सुनने को मिला कि उसने कहा कि इन्हें, आप मोटरसाइकिल ते आए ने साड़ा की रेस्टोरेंट चलाना है, ठीक है ना, अच्छा, मतलब हाँ, ये क्लेम किया गया था? हाँ, ये क्लेम किया गया। उसके बाद ये चीज़ें होती हैं कि ये है कि गाड़ी से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, वो लोग इज़्ज़त और तरह करें, ऑनर इज़्ज़त और तरह करता है, मैनेजर इज़्ज़त और तरह करता है। अगर आपका रेट एक है तो उसको आपका डबल ट्रिपल आपको रेट दिया जाता है गाड़ी की वजह से। सिर्फ ये गाड़ी रखी हुई है इसने? हाँ, गाड़ी रखी हुई है, बड़ा व्लॉगर है, ये फलाना है, ये माड़े-मोटे बंदे के हाथ में नहीं आता, ये तो इसको ये करेंगे तो ये अच्छा, किसी सेटल को हो। जान के कभी गेड़ा दिया? फ्री बैठे हो घर, लेकिन आपको एक हाँ, क्यूरी आई हो, देने पड़ते हैं मजबूरी। एक क्यूरी आई हो कि जी एक वीडियो करनी है,
50,000 रुपये या लाख रुपये फॉर एग्जाम्पल 50% में गेड़े ही देता हूँ लोगों को। तो आपने कहा होगा नहीं जी मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, मैंने असल में वीडियो करनी है, मैंने असल में इधर जाना है, मैंने उधर जाना है, तो उसके बाद फिर कल या परसों मैं फ्री होऊंगा, लेकिन वो भी मैं कंफर्म नहीं कर रहा, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। मैं ऐसा कुछ हुआ? 50-60% गेड़े ही देता हूँ लोगों को। यार क्यों गेड़े गेड़ा इसलिए देते देता हूँ हैं? क्योंकि मैं ना बहुत बिजी होता हूँ। मेरा नहीं मैंने यही मैं पहले बात की कि फ्री बैठे हों। नहीं, मैं क्वालिटी कंटेंट पे काम करता हूँ। जब आप क्वालिटी कंटेंट पे काम करते हो ना, आपको 4-5 घंटे, 3-4 घंटे लग जाते हैं एडिट करते हुए। एडिट भी खुद करते हो? हाँ, एडिट खुद करता हूँ, सुबह 8 भी बज जाते हैं मुझे एडिट करते हुए। फिर कई जगह पे क्यूरी होती है 1-2 बजे की, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होती वो चीज़ें, ठीक है? मैं अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, नींद भी पूरी करनी है, मैं बीमार भी हो सकता हूँ, सारी चीज़ें हैं, तो वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि वर्कलोड अपने आप से कम करूँ, तो वो उस वजह से मैं फिर गेड़े दे देता हूँ ताकि मैं मेंटली रिलैक्स रहूँ। क्योंकि ज़्यादा काम करते हो ना, तो आपकी फिर वो काम करने को दिल नहीं करता, फिर ज़िंदगी से आवाज़ आ रहा है बंदा। ठीक, आशिर कभी मोहब्बत हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुई। कितनी उम्र है? मेरी 28 होने वाली। 28 साल की हाँ। उम्र में मोहब्बत नहीं हुई अभी नहीं, तक? लोग मिलते हैं, लोग पसंद भी आते हैं, लेकिन आजकल ना वो क्या नाम है, डबल क्रॉस का बड़ा दौर है। डबल क्रॉस से मतलब ये है कि पहले तो इतना लोग पीछे नहीं आते थे कि पहले मतलब ये है कि दोस्तों के साथ शुक्र मेला लगा लिया, जो लौंडे मिल के करते हैं ऐसे 2 दिन से। अब बहुत लोग पीछे आते हैं, लेकिन वो इसलिए आते हैं कि ये हमें मिनी ब्लॉग स्टार्ट करवा दे या ये चीज़ें स्टार्ट अच्छा। करवा दे। मतलब ये है कि सारा चक्कर ये है कि या पैसे का चक्कर होता है या वो चक्कर होता है। मतलब चक्कर पैसे का लोग सारा। हाँ 10-15 दिन बाद लोग नज़र नहीं आ लेकिन जाते हैं कोई कि किसी से आज तक 28 साल में मोहब्बत हुई नहीं? नहीं, अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं। शादी का प्लान भी नहीं है? शादी का प्लान है, कब? नेक्स्ट ईयर है 29 साल की उम्र में लड़का शादी करने वाला है? इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। घर वालों की मर्जी से करनी है या लव मैरिज कर रही है? घर वालों की मर्जी से भी, अपनी मर्जी से भी, दोनों की मर्जी। मतलब घर वाले चाहते हैं ख़ानदान में हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ख़ानदान से बाहर। पुप्पो की बेटी तो नहीं है? नहीं, नहीं, फिर नहीं, नहीं, नहीं 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 क्या? बस ख़ानदान में ही है, वो चाहते हैं ख़ानदान में हो जाए। चाचू? हाँ, यही समझ ले। यही समझ लें। हाँ जी। चलें ये हमने आज पॉडकास्ट में बता दी है, अगले साल जब इनकी शादी होगी हम ये क्लिप दोबारा से लगाएंगे इंशाल्लाह अपने फेसबुक पे। अच्छा खानों पे आ जाते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि एक बंदे ने नाश्ता करना है, ठीक है, सबसे बेस्ट नाश्ता लाहौर में कहाँ पर है? अगर आपने चने खाने हैं ना, तो हाफजी है काचूपुरा में, ठीक है। ठीक है? तो चौक नाखुदा के पास ही, शाद बाग वाली साइड जाते हुए तो सुबह 5 बजे लग जाती है। इतवार वाले दिन मछली लगाते हैं वो, मटन मछली। मटन मछली। बाकी दिनों में मटन के छोटे-छोटे पीसेस होते हैं और बड़ी मुनासिब देते हैं वो। मटन का पीस 450 रुपए का, मछली 1000 रुपए की। ठीक। तो वो उस जैसे चने आपने पूरे लाहौर में नहीं खाए होंगे। बेस्ट चने। बेस्ट चने। और कितने के आपने बताए हैं? 400? हाँ, 100 रुपए के सादा और 450 रुपए की मटन की छोटी बोटी और मछली 1000 रुपए में, क्योंकि मछली लाहौर में नॉर्मली 1500 से कम नहीं मिलती। अच्छा आप वहीं के खाते हैं? नहीं, चने? मैं काफ़ी अर्सा हो गया खाए, लेकिन वो उससे बेस्ट चने। पाए पे आ जाते हैं, बोंग पाए। थोड़ा सा बताएं कि कहाँ के बेस्ट हैं, और कहीं पे आप गए हो बोंग पाए खाने के और सबसे ज़्यादा टेस्टी भी हो, लेकिन कुछ इर्द गिर्द कुछ ऐसा चीज़ जो कहते हैं ना, एक ऐसी चीज़ नज़र आ गई हो कि जिससे आपने कहा हो रहने ही दो। बोंग पाए नासिर के। अच्छा। हाँ, नासिर से बेहतर पूरे पाकिस्तान में बोंग पाए हो ही नहीं सकते। क्या वजह? नासिर एक तो वो कोयलों पे पकाते हैं। पहले नासिर पकाता था, तो ये है कि उनके पास रश बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो वो हर बंदे की बात सुन नहीं सकते। ठीक है। 15-15 मिनट भी लोगों को हो जाते हैं। किसी को गुस्सा आया, उसने फायर मार दिया नासिर को, ठीक है? अब नासिर का बेटा वहाँ पे खड़ा होता है, मेरा दोस्त भी है बहुत अच्छा अच्छा। ये जो अभी वाकया हुआ था, किसी ने पाए वाले को फायर मारा था, वो ये नासिर भाई थे? नासिर का, हाँ। अब उसका बेटा है, और मामला मेरे से क्या भी था छोटा वो है। जरा बताइएगा कि फायरिंग वाला मामला हुआ क्या था, कुछ आप वहाँ तक पे तो रश पहुंची बहुत होगी? ज़्यादा होता है। अच्छा अभी रश था वहाँ पर? रश बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर? वो रश की वजह से ना लोग ज़लील होते हैं वहाँ पे। वेट लोग करना समझते पड़ता हैं है? हमें ज़लील करते हैं, लेकिन वो रश की वजह से वो शक्ल देख लेते हैं बंदे की। वो कहते हैं इसको जब टाइम आएगा तो हम दे देंगे, ठीक है? ठीक है। इर्द गिर्द जब बंदा जमा हुआ हो एक रेडी के, और 4:30 बजे वो पाए लगा लेते हैं सुबह, ठीक है? 4:30 बजे इतवार को 4:30 बजे। पूरा लाहौर पहुंचा होता है वहाँ पे, ठीक है। गली के अंदर गली। तो वहाँ पे वो किसी को गुस्सा आया, किसी ने शायद शराब शरूब पी हो या नशे में था, तो उसने फायर खोल दिया था नासिर पे। तो नासिर अब ठीक है या नहीं, डेथ हो गई। डेथ हो गई? नासिर का बेटा है, मेरे से छोटा, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, ठीक है। तो बड़ा ख्याल भी मेरा रखता है, तो वो बेटा ही सारा मैनेज करता है, और घर में मेरे ख्याल वालदा पकाती है उनकी। अच्छा वालदा बना रही हैं सारे हाँ, पाए शायद? वालदा बनाती है, कोयलों पे बनाती है। सही। अच्छा मैंने फिर एक और आपसे सवाल किया कि कहीं पे गए हों बोंग पाए खाने, लेकिन वहाँ पे इर्द गिर्द आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आई हो कि गंध, गलाजत या कुछ इस तरह की चीज़, लेकिन टेस्ट बड़ा जालिम हो, क्यों क्या कहते हैं गंदगी में टेस्ट यार बड़ा जालिम गुमटी होता है? बाजार में तारा बोंग पाए है,
ठीक है। तो जहाँ पे जेदा लस्सी भी है, तारी लस्सी भी है, उसी गली में लगाता है वो। तो नीचे नालियाँ शालियाँ चूहे शूहे दौड़ रहे होते हैं, कई लोग जाते हैं, वो जाके आवाज़ार हो जाते हैं उस चीज़ से। हाय हाय कई लोग हाय। हैं खाते हैं, मैंने स्टार्ट में खाए हैं, नलियाँ शलियाँ डलवा के 5-5 चूहे 7-7 की? सौ वाले प्याले। हाँ जी। नलियाँ चूहे की? नहीं नहीं, मैं पाए ऊपर है, नीचे अच्छा। चूहे ऊपर दौड़ रहे होते हैं इधर उधर, चूहे हाँ। ऊपर भी चढ़ रहे होते हैं, इधर भी जा रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि और लोग अंदरूनी खा रहे। गलियाँ ना आप रोक नहीं सकते। तो वो ये है कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो 5-7 मिलियन पे गई थी अल्लाह कि हाय करे। उसकी उसके अगेंस्ट, चूहे लेकिन इनके उसको वो बर्तनों सादा सा बर्तनों में बंदा, भी उसको जा पता रहे ही नहीं हैं, चला। कोई चक्कर नहीं, हाँ, वो कोई रोक बुजुर्ग नहीं रहा। बंदा है, 60-70 साल उम्र है उसकी। बाबा वो खुद ही करता है, बेटा उसका बीमार है मेरे ख्याल से, तो वो खुद ही करता है सारा कुछ। लेकिन ये है कि वो अंदरून में लगा रहा है अपने मोहल्ले में, और वो समझता है मैं पायनियर हूँ, लेकिन लोग उसको रगड़ा लगा रहे हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं लगता बेचारे को। सोशल मीडिया नहीं देखता ना सही हो गया, कि रगड़ा बुजुर्ग लग रहा है, आदमी। मुझे नहीं लग रहा। हाँ। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, सजी हम्म। सबसे बेस्ट कहाँ की है? सजी सबसे बेहतर है लाहौर में? डोगर सजी, डोगर सजी, ताजपुरा। ताजपुरा की। हम्म। आगे आ जाते हैं, हमें ये बताएं कि अगर हमने खाना है मटन, हम्म। रोश, मटन, मछली, या आप हिसाब लगा लें कि मंदी, हम्म। पूरा बकरा ही खाना है, तो वो कहाँ का सबसे बेस्ट है? एक नाम बताना है और उसकी खासियत भी बतानी कि अच्छा, वजह क्या है। मंदी बेहतर है कबीर्स की, पेशावर की, अच्छा उससे पेशावर। बेहतर नहीं है। हाँ, मटन पीसेस भी वो लोग देते हैं, पहले वो लोग स्टीम करते हैं, फिर खड्डे में लगाते हैं, खड्डे में लगा के तो आपको पीसेस सर्व करते हैं। अब पहले तो था 3000 का पीस, ठीक है। आई थिंक सो। मटन का नहीं होता, दुम्बे का होता है वो पीस। सही। तो वो राइस के साथ आपको ट्रे में सर्व किया जाता है। सालिम बकरे भी वो लोग देते हैं नीचे खरीदे, क्योंकि यहाँ पे लाहौर में किसी को नहीं बनाना आता अच्छा सालिम बकरा। लाहौर में किसी को नहीं बनाना, आज सालिम, तक अभी तक किसी को नहीं बनाना आया वो। हाँ, बहुत बहुत लोग सालिम बकरा बनाते हैं, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं है सालिम बकरे वाला। ठीक। सालिम बकरा या इस्लामाबाद में अच्छा मिलता है या फिर पेशावर में अच्छा मिलता है। लाहौर वाले सालिम बकरा के लाहौर में रुझान नहीं है। लाहौर में अगर वो बकरा मिलेगा फिर वो 40,000 तक मिलेगा, 40,000 तक लोग अफोर्ड नहीं करते। लोग ठीक। कहते हैं इससे अच्छा हम 2 किलो के 2 किलो। और रोश अगर हम बात करें तो वो है गनी शनवारी, और एक नया रेस्टोरेंट है जोहर टाउन में, खान शनवारी उजरा, ठीक है। उनका खाना लाहौर में टॉप क्लास है इसमें। अभी इस टाइम चल रहा है। हाँ। अच्छा ठीक है, अब हम आ जाते हैं रसमलाई पे, मीठे पे भी आ जाए ना थोड़ा सा, तो क्योंकि डिशेस पूरी करनी है। हाँ जी। रसमलाई का कहाँ का आप कहते हैं कि यार बेस्ट रसमलाई वहाँ की यार है? सियालकोट के अंदरून बाजार में वो बाबा जी एक लगाते हैं, मुझे नाम उनका भूल गया बाबा जी का। बड़ी रसमलाई होती है एडी, अच्छा जी। चंगी बड़ी, दुध पा के दिंदे ने, तो ओए होए फुल नहीं पा दो प्रोग्राम। फुल हनी बादियो प्रोग्राम। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपका बफे करने का दिल करता है, तो बफे के खिलाफ विकी पांडा ने कहा बफे नहीं करना चाहिए, आपका क्या इस पे कमेंट है, क्या राय है? यार बुफे, बात उसकी ठीक है, बुफे नहीं करना चाहिए, लेकिन जो क्वालिटी बुफे दे रहे हैं ना वो करना चाहिए। अब सही। रमज़ान में सवाद का बुफे वायरल हुआ, 10 मटन डिशेस दे रहे थे वो लोग, ठीक। और स्टार्टिंग में वो लोग लॉस में भी गए हैं, लेकिन 27वीं रात को उन्होंने 1400 बंदे को बुफे करवाया। 1400 बंदे को बुफे? हाँ, और पहले तीसरे चौथे रोज़े जब मैं वीडियो बनाने गया था तब सिर्फ 125 बंदा था। तो और ये है कि मटन इतने बकरे पूरे करना, 100 150 बकरा पूरा करना, सारी चीज़ें हैं, ये भी हर बंदे के बस की बात नहीं है। बिल्कुल लेकिन ठीक। जहाँ पे क्वालिटी चीज़ मिल रही है वहाँ पे आप करें। वहाँ पे करें। क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, कुछ जो आपकी पब्लिक देखती है, आपको पसंद करती है? और बहुत शुक्रिया आपके ये तमाम जवाबात का, हाँ जी। जो आपने हमारे थोड़े से सख्त भी लगे होंगे तो उसके लिए हम नहीं, नहीं, आपसे कोई ये मसला कहेंगे नहीं। कि आपका शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिए। हाँ और जी। उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट। जी yes। आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? बस जैसे ऐसे सपोर्ट करते रहें, और अल्लाह पाक सबके हक में बेहतर करे, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे। जैसे इन्फ्लुएंसर्स पे आजकल मुश्किल वक्त आया हुआ है कुछ लोगों पे, अल्लाह पाक उनकी भी मुश्किलें आसान करे। और सबके लिए दुआ गो। हर बंदा मेहनत करता है, और बड़ी मेहनत की है। मैं यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, उसकी भी है, मुझे दिल से अफसोस होता है क्योंकि मैंने बड़ा कुछ सीखा है उस बंदे से। सही। तो ये है कि मेहनत की है उस बंदे ने, 7-8 साल लगाए हैं। तो ये है कि अमीर का बेटा जब तरक्की करता है तो वो आप कहते हैं कि ठीक है जी, तो गरीब का जब बच्चा तरक्की करता है तो आप कहते हैं मनी लॉन्डर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोगली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक। अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। गलती हर किसी से होती है, दरगुजर करके तो माफ़ कर देनी माफ़ चाहिए। कर देना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आशिर आपके वक्त का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ और मुश्किल सवालों के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।